हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में डायरेक्टर रोशन आनंद के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए 100 क्वेश्चन को जो है इसमें तैयार किया गया है। और बिहार पुलिस के लिए जो है ये वीडियो जो है आपको काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपको 100 मिलेगा। ये जो है सेट नंबर जो हम करवा रहे हैं वो होने वाला है सेट नंबर 3, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो में जो है हमने सेट 1 और सेट 2 को जो है पूरी तरीके से क्लियर किया है। यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जो है आपको पूरा देखना चाहिए, ठीक है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा या इससे अदर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आपको इसमें तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी भी बुक का सोल्यूशन बिहार पुलिस से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो है बना दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम देखेंगे पहला क्वेश्चन की तरफ। जो काकोरी अभियुक्ति के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से जो है मना कर दिया था। किसने पीने से मना कर दिया था? तो ये जो है काकोरी से पूर्व जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल ने पीने से मना कर दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है कि हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना कब हुआ था? हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना जो है कब हुआ था? हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना कब हुआ था? तो ये जो घटना हुआ था 1910 में हुआ था। 1910 में हुआ था हावड़ा और शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना। अगला कि भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ किया था? भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति को प्रारंभ किया था? भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति जो था उसको प्रारंभ किया था? आर्थिक विकेंद्रीकरण, तो ये जो प्रारंभ किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। क्या आरंभ किया गया था? भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण, तो आर्थिक विकेंद्रीकरण जो है किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है आर्थिक विकेंद्रीकरण शुरू किया गया था। लॉर्ड मेयो के द्वारा आर्थिक विकेंद्रीकरण शुरू किया गया था। लॉर्ड मेयो के द्वारा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ में हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वह अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन। देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो कौन था? जो गांव में हुआ वो कौन था? गांव में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो हुआ था फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी क्या था? यानी बोस्टन की जो टी पार्टी थी वो बोस्टन की टी पार्टी जो थी वो क्या थी? तो ये जो है चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना थी। बोस्टन की टी पार्टी कौन सी थी? बोस्टन की टी पार्टी जो थी चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना थी। चाय की समुद्र में फेंके जाने की क्या थी? घटना को बोस्टन की टी पार्टी कहा जाता था, ठीक है। अगला कि फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था? फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो ये जो था मोंटेस्क्यू था। मोंटेस्क्यू क्या था? तो फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति था। फ्रांसीसी की आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये जो था मोंटेस्क्यू था। उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वह कौन था? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वह कौन था? उदयन जिसने पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की वह था। तो वह एक क्या था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लिक करना है। तो एक बौद्ध मतानुयायी थे, एक जैन मतानुयायी। तो ये जो थे उदयन जो थे एक जैन अनुयायी थे या मतानुयायी थे, ठीक है, जैन। गुप्त काल में न्यायाधीश को कहते थे। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में
न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में न्यायाधीश को जो कहा जाता था वो कहा जाता महादंड नायक। महादंड नायक। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो महादंड नायक कहा जाता था। गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था। हालांकि मराठा प्रशासन में मामलतदार अर्थ क्या होता था? मराठा प्रशासन में जो है मामलतदार का अर्थ क्या होता था? मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ क्या होता है? मराठा प्रशासन में मामलतदार का प्रशासन, मराठा प्रशासन में मामलतदार का प्रशासन क्या होता है? तो इसका जो होता है, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा, बड़े प्रांतों के सूबेदार जो होता था उसको क्या बोलता था? मामलतदार कहा जाता था। बड़े प्रांतों के जो सूबेदार हुआ करते थे उसको क्या बोला जाता था? मामलतदार या बड़े प्रांतों के सूबेदार। संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे। संस्कृत के विद्वान कवि भारवी कहाँ में रहते थे? तो ये जो रहते थे सिंह विष्णु के राजसभा में रहते थे। संस्कृत के विद्वान कवि भारवी कहाँ रहते थे? तो ये सिंह विष्णु के राजसभा में रहते थे। 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 अगला क्वेश्चन, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो किसने दिया था? ये जो दिया था चार्ल्स इलियट ने। चार्ल्स इलियट ने। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद या पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो ये जो उठाया था मुस्लिम लीग ने उठाया था। मुस्लिम लीग ने उठाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो बिहार के विभाजन का मुद्दा किसने? तो मुस्लिम लीग ने उठाया था। मुस्लिम लीग ने उठाया था। किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस जो है मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जैसे 26 नवंबर को मनाया जाता है तो कब से मनाया जाता है? तो वर्ष 2015 से मनाया जाता है। वर्ष 2015 से जो है संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत का अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया था? सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनको बनाया गया था। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया था? तो ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन। नौकरियों में 27% की आरक्षण पिछड़े वर्गों हेतु की व्यवस्था किस सरकार द्वारा लागू किया गया है? नौकरियों में 27% की आरक्षण पिछड़े वर्गों हेतु व्यवस्था किस सरकार द्वारा जो है किया गया है? तो ये जो किया गया है वीपी सिंह के द्वारा। वीपी सिंह के द्वारा। अगला है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये जो है अनुच्छेद 350 के क में। अनुच्छेद 350 के क में जो है किया गया। अनुच्छेद 350 के क में। अगला है कि वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो ये जो थे लक्ष्मी सहगल थी। लक्ष्मी सहगल थी। ठीक है, किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का अस्थायी शुरू हुआ था? किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का अस्थायी दौर शुरू हुआ? तो गठबंधन का जो अस्थायी जो दौर शुरू हुआ था वो वर्ष 1996 से। वर्ष 1996 से जो है गठबंधन का दौर जो है
शुरू हुआ था, अस्थाई दौर जो है शुरू हुआ था। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने तक हो सकती है? राष्ट्रपति जो शासन की अधिकतम अवधि जो होती है वो अधिकतम अवधि जो होती है वो होती है 6 माह तक। 6 माह तक राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने तक होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक होती है। 3 वर्ष तक 3 वर्ष तक होती है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने तक होती है? तो ये जो होती है कितने, तो 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का जो दिया गया है वो अनुच्छेद 243 का आई, अनुच्छेद 243 का आई। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 का आई में है, 243 के आई में है, 243 के आई में, 243 के आई में। वीवीपीएटी का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र चुनाव में किया गया है? वीवीपीएटी का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में जो है किया गया है? तो ये जो किया गया है नागालैंड में, नागालैंड में। अगला है कि अनुच्छेद 315 के तहत क्या वर्णित है? अनुच्छेद 315 के तहत जो है क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 315 में क्या गया? संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग। संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग कितना में है? तो अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग, 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 संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग। अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद जो है 15 में है। अगला है कि बहुरूपदर्शी में 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना होता है? बहुरूपदर्शी में 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना होता है? 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। बहुरूपी दर्शी में 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना होता है? तो ये होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। बहुरूपी दर्शी में 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री जो है होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर जो है प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होता है वो क्या? केवल एसी धारा के लिए, ट्रांसफार्मर एसी धारा के लिए होता है। ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो केवल एसी धारा के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, एसी धारा के लिए। याद रखना है, एसी धारा के लिए होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए? तो एसी धारा के लिए, ट्रांसफार्मर एसी धारा के लिए। जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों यानी हॉल की गति के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों यानी हॉल की गति के कारण जो है होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। इस प्रकार के अर्धचालक होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। अगला है घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल वायरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है। घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक और बॉल वायरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है, जो बदलता है। तो जो बदलता है किसके लिए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में, सर्पी घर्षण को जो है लोटनिक घर्षण में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? कितनी ध्वनि जो होती है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? तो ये जो 45 डेसिबल जो होती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? ये जो है 45 डेसिबल जो है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, बहुत अच्छी होती है 45 डेसिबल की ध्वनि। किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु की गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करता है? किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा? लाल रंग की वस्तु जो है गर्म अगर होगा तो किस तरीके से प्रकाश उत्सर्जित करेगा? तो ये करेगा हरा। किरचॉफ के नियम के अनुसार, किरचॉफ के नियम के अनुसार याद रखिए, लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित
करेगा तो ये जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करेगा। ओरिस्कोप या ओटोस्कोप का उपयोग किस में होता है? ओरिस्कोप या ओटोस्कोप का उपयोग किस में होता है? तो कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए होता है। ओरिस्कोप या ओटोस्कोप का उपयोग किस में होता है? तो कान के ओरिस्कोप या ओटोस्कोप का उपयोग किस में होता है? तो कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए, कान के अंतिम भाग के निरीक्षण के लिए। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन जो हो गया वो किस भाषा का शब्द है? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ना कि पुर्तगाली, ना कि डच, ना कि, यानी अंग्रेजी भाषा का क्या है? शब्द है। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन है? निम्नलिखित में जो है यौगिक शब्द कौन है? तो यौगिक शब्द विद्यालय जो है एक यौगिक शब्द है। विद्यालय क्या है? विद्या जोर आल है, यौगिक शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो बहुवचन में जो हमेशा प्रयुक्त होता है वो होता है प्राण। प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दासत्व में प्रत्यय होता है। दासत्व में प्रत्यय जो है कौन होता है? दास। दासत्व में प्रत्यय है, दासत्व में जो प्रत्यय है वो कौन है? दासत्व में जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय है तत्व। तत्व, तत्व जो होता तब, ठीक है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बादल के जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? बादल का पर्यायवाची शब्द प्योद होता है। प्योद बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। इसमें प्योद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। अथ का विलोम शब्द क्या है? अथ का विलोम शब्द क्या है? तो अथ का विलोम शब्द होगा इति। अथ का विलोम शब्द इति। अथ का विलोम शब्द इति। अथ का विलोम शब्द कौन है? तो इति जो है अथ का विलोम शब्द है। आचार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आचार्य तत्व का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा अचरज। अचरज जो है आचार्य का तद्भव रूप होगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो कौन होगा? तो ये जो है सहायता जो है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, गणित को आप बना लीजिएगा। गणित को हम छोड़ते हुए और रीजनिंग को छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आसान ही है, इसको इधर करना है बस हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि रूपल हिमनद स्थित है। रूपल हिमनद जो है स्थित है, वो कहाँ में स्थित है? रूपल हिमनद जो है वो कहाँ में स्थित है? रूपल हिमनद कहाँ में स्थित है? ये जो है बृहद हिमालय में स्थित है। बृहद हिमालय में स्थित है। रूपल हिमनद कहाँ में स्थित है? तो बृहद हिमालय में स्थित है। बृहद हिमालय में। बडूवर पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। बडूवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में अवस्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में अवस्थित है। बडूवर पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ में? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में बडूवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में है? तो बडूवर पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित है। हीराकुंड व रेणुकूट, हीराकुंड व रेणुकूट में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई थी। हीराकुंड और रेणुकूट में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना जो है की गई थी, वो कौन है? तो यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। हीराकुंड व रेणुकूट में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई थी, वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली यानी TWS की स्थापना किस वर्ष किया गया था? प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली TWS की स्थापना किस वर्ष जो है किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है 1998 में किया गया था। 1998 में। अगला, सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से है कितनी? सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी जो है पृथ्वी से लगभग कितनी है? तो पृथ्वी से कितनी है दूरी? तो ये जो है 4.2
4.28 प्रकाश वर्ष, 4.28 प्रकाश वर्ष, 4.28 प्रकाश वर्ष। किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होता है? तो ये कि आंसर जो कि इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर नंबर मध्य मंडल होगा, मध्य मंडल है डी नंबर। जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है, जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है, तो ये जो किया जाए भूमध्य सागरीय देशों से, जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है भूमध्य सागरीय देशों से, भूमध्य सागरीय देशों से, भूमध्य सागरीय देशों से, भूमध्य सागरीय देशों से किया जाता है, भूमध्य सागरीय देशों से, भूमध्य सागरीय देशों। सूची को जो है मिलान करना है, सूची को क्या करना है, सूची को मिलान करना है। तो देखिए इसका जो सही क्या हो जाएगा, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु जो है चेलेस्क्यू अंतरिप, इसके अनुसार उत्तरी बिंदु ए का हो जाएगा, एक का हो जाएगा सी, चोलेन्यो स्किन अंतरिप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा की यदि हम बात करें, ठीक है, दूसरा दक्षिणी बिंदु जो है बाबा अंतरिप, दक्षिणी बिंदु बाबा अंतरिप, ठीक है। तो पहला यानी सी और ए, सी ए किस किस में मिल रहा है, तो सी और ए, सी और ए, ठीक है। तो सी नंबर हो जाएगा सी ए, ऑप्शन नंबर ए। बिहार की न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये जो है मुंगेर है। बिहार के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो मुंगेर जो है बिहार के सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, बिहार में प्रवाह प्रणाली को, बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, बिहार में प्रवाह प्रणाली को, बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, तो इसको जो है 2 भागों में विभक्त किया जाता है, 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 2 भागों में विभक्त किया जाता है बिहार में, ठीक है। इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है, इक्थियोलॉजी का संबंध जो है किससे है, तो इक्थियोलॉजी का जो संबंध है वो है मछलियों के उत्पादन से, मछलियों के उत्पादन से। इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है, तो मछलियों के उत्पादन से। तो इक्थियोलॉजी का संबंध किससे, तो इक्थियोलॉजी का संबंध जो है मछलियों के अध्ययन से, मछलियों के अध्ययन से, मछलियों के अध्ययन से, मछलियों के अध्ययन से है इक्थियोलॉजी का संबंध। जीवाणु कोशिका की भित्ति बनी होती है, जीवाणु की कोशिका, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, तो ये जो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, ग्लाइकेन से बना होता है। मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है, मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो ये जो है मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में जो मार्स रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ में होता है, मानव शरीर में जो है वसा का जो भंडारण होता है वो कहाँ में होता है, तो एडिपोपोस उत्तक में होता है। किस में होता है, तो एडिपोपोस उत्तक में, एडिपोस उत्तक में होता है, एडिपोस उत्तक में होता है। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है, तो एडिपोस उत्तक में होता है। किस में होता है, एडिपोस उत्तक में होता है। अगला कि जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से का संक्रमित करता है, जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, तो मनुष्य जो है शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, तो ये जो है मस्तिष्क को करता है। जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण जो मनुष्य किसके कारण, तो मस्तिष्क में जो है करता है, मनुष्य मस्तिष्क में संक्रमित का हिस्सा करता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन जो होता है वो कितना होता है, तो औसत वजन जो होता है वो होता है 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम जो है होता है, 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन जंतु अकशेरुकी नहीं होते, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु अकशेरुकी नहीं होते, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु अकशेरुकी
नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो अकशेरुकी कौन नहीं होते हैं? तो सिरिसर्प जो है नहीं होते, सिरिसर्प नहीं होते, सिरिसर्प नहीं होते। पाचक एंजाइम किस में विद्यमान होते हैं? पाचक जो एंजाइम होता है वो किस में विद्यमान होते हैं? पाचक एंजाइम किस में विद्यमान होते हैं? तो ये जो है लाइसोसोम में विद्यमान होते हैं, लाइसोसोम में विद्यमान होते हैं पाचक, लाइसोसोम में। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में जो है कौन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? बाकी सारे जो है सुमेलित हैं। तो जो सुमेलित नहीं है, देखिए, थायमीन से बेरी, ये भी सही है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, और नियासिन से पेलाग्रा होता है। विटामिन के से जो है बांझपन, ये गलत है। विटामिन के से बांझपन नहीं होता है, विटामिन के से बांझपन क्या होता है? नहीं होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर ही आप कर लीजिए। इसके बाद जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, या अदर कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलेवेंट टीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, कोई भी। तो देखते हैं, लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज किस ने विकसित किया था? लॉरेंज वक्र को मैक्स ओरेंज ने विकसित किया था। लॉरेंज वक्र को मैक्स ओरेंज ने विकसित किया था। लॉरेंज वक्र को मैक्स ओरेंज ने विकसित किया था। किसने? नहीं, लॉरेंज वक्र को विकसित जो है कब किया गया था, ये प्रश्न है। ये जो 1905 में विकसित किया गया था, 1905 में विकसित किया गया था, 1905 में विकसित किया गया था। अगला है कि राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब किया गया था? राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना जो है उसकी शुरुआत जो है कब किया गया था? तो 1995 में शुरुआत किया गया। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 1995 में। निक्की कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार है? निक्की जो है कहाँ के विश्व शेयर बाजार है? निक्की, तो ये जो है जापान का शेयर बाजार है, जापान का जो है शेयर बाजार है निक्की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था 2015 में शुरू किया गया था, 2015 में। बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये जो किया गया था RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में। बीमा सुधार समिति का गठन RN मल्होत्रा के अध्यक्षता में किया गया था। अगला कि वाणिज्यिक बैंकों की जननी जो है किसको कही जाती है? वाणिज्यिक बैंकों की जननी, वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसको कही जाती है? बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को वाणिज्यिक बैंकों की जननी कही जाती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को वाणिज्यिक बैंकों की जननी कही जाती है। भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक जो है किसको माना जाता है? तो पहला बैंक जो माना जाता है वो माना जाता है अवध कॉमर्शियल बैंक को। अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक कौन माना जाता है? तो अवध कॉमर्शियल बैंक को। राजकोषीय घाटे की अवधारणा 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था? किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो इसको जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत किया था सुखम चक्रवर्ती समिति ने। सुखम चक्रवर्ती समिति ने राजकोषीय घाटे की अवधारणा 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने? तो सुखमय चक्रवर्ती समिति राजकोषीय घाटे की अवधारणा, ठीक है। अगला, यदि कक्षा की संख्या n हो, यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वो कितनी? तो 2n² होता है। 2n² जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो 2n² होता है, याद रखना है कितना? तो 2n² जो होता है अधिकतम संख्या होती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? आतिशबाजी का सामान बनाने में किसका किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का किया है, पोटेशियम नाइट्रेट का। निम्नलिखित में से कौन
कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का जो है इनमें से उदाहरण कौन है? देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग, ये भी नहीं। क्लोरीन और का विघटन, ये भी नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, यही कैसी क्रिया है? तो रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण नहीं, ये भी नहीं। यानी उपयुक्त में क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी। हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग रासायनिक क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। क्लोरीन का विघटन भी रासायनिक अभिक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जो है कैसी है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो उपयुक्त में क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम का अयस्क इनमें से, एल्युमिनियम का अयस्क जो है इनमें से कौन है? बॉक्साइट देता तो आप लोग तुरंत लगा देते, ठीक है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है ये है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। मानव शरीर में विल्सन रोग होता है। मानव शरीर में जो विल्सन रोग होता है, मानव शरीर में विल्सन रोग होता है। तो विल्सन रोग जो होता है तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण, तांबा की, एक मिनट कितने चल गया, हाँ ठीक है, तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण मानव शरीर में जो विल्सन रोग होता है वो विल्सन रोग होता है तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण। तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण जो है विल्सन रोग होता है। हड्डियां अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव है। हड्डियां जो है, हड्डियां अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव है। शंख का मुख्य अवयव है। तो ये क्या? तो ये कैल्शियम होता है, ठीक है। हड्डियों में कैल्शियम होता है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम। अगला हम देखते हैं। तो देखिए, इसको हम छोड़ देंगे, रीजनिंग को छोड़ते हुए चलेंगे। ये सब आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सब बनी जाएगा। फंसने की चीज़ जो होती है वो जीके जीएस होती है, ठीक है। तो ये साबुन किसका सोडियम लवण होता है? साबुन जो होता है वो किसका सोडियम लवण है? साबुन किसका सोडियम लवण है? तो ये जो एस्टेरिक अम्ल का, एस्टेरिक अम्ल का। साबुन किसका? तो एस्टेरिक अम्ल का, एस्टेरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, चूज द एरर इफ एनी इन द गिवन सेंटेंस द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मच हो जाएगा। मच, क्या? मच यानी अधिक, मच यानी अधिक। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमस ऑफ द गिवन वर्ड लेनिनसी, लेनिनसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टर्नेस, स्टर्ननेस, स्टर्ननेस। अला सेलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, सेलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो पिज्जा, पिज्जा होता है, पिज्जा नहीं होता है, ठीक है, पिज्जा, ठीक है। तो इनकोरेक्टली वर्ड कौन सा हो जाएगा? PITZ, पिज्जा होता है, ठीक है, पिज्जा नहीं। अगला स्टडी, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट। तो एंटोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोलॉजी और इकोलॉजी। तो साइंस ऑफ इंसेक्ट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो एंटोमोलॉजी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिमस, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी प्लेसिड का जो हो जाएगा एंटोनिमस क्या हो जाएगा? प्लेसिड का एंटोनिमस क्या हो जाएगा? तो इसका जो अंतर हो जाएगा तुर्बुलेंट, तुर्बुलेंट जो है जो हो जाएगा तुर्बुलेंट। अगला कि चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी आई किक्ड द बेल, आई किक्ड द बॉल, आई किक्ड द बॉल का। तो इसका जो हो जाएगा तो द बॉल वाज किक्ड बाय यू, द बॉल वाज किक्ड बाय यू। अगला है कि आई सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना, आई सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना, ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग लेट अस गो, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग लेट अस गो। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल वी, सेल वी, सेल वी,
शैल बी। तो डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 के किसके द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा जारी किया गया था? ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो जारी किया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। सुस्वागतम, सुस्वागतम ऑनलाइन, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का जो आयोजन वो कहाँ में हुआ था? तो ये जो है गुलमर्ग में हुआ, गुलमर्ग में। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थी का सत्यापन किया गया है? कितने लाभार्थी का सत्यापन किया गया? तो 22 करोड़, 22 करोड़। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जो है किसको दिया गया है? ये करंट वाला 2025 वाला आप देख सकते हैं। तो ये जो दिया गया है ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, नरगिस मोहम्मदी को, नरगिस मोहम्मदी को। तो आगे अगर इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस पर बने रहिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेट में।